माँ से मैंने मार के भगाई थी उस लड़की को कि मेरे लड़के का पीछा छोड़ दे। बोलती है मैं नहीं छोड़ूंगी, मर जाऊंगी। मेरा लड़का भी कहाँ गई वो साहब। लड़की का कोई बॉयफ्रेंड होगा, उसने भी मारा। कपड़े फटे थे, कपड़े पहन के लड़का, मेरा दूसरा लड़का चौकी में बंद था, वो लड़का घर पे नहीं आया। तब मालूम पड़ा कि फांसी पे लटका, जब घर में किसी ने बोला है आके हमको। और ये मारा कब था उसको, जो दूसरे लड़के ने उस लड़की के बात है, कल रात के 3 बजे। तो पुलिस स्टेशन में नहीं गया था कंप्लेंट? नहीं, उसका जभी तो मारा है, जभी तो पता चली हमको, क्या मालूम पड़ा है। आप लोग वाशी में रहते? मैं वाशी रहती। और आपका लड़का यहाँ रहता छोटी मम्मी के पास अपनी। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मीरा रोड पुलिस स्टेशन के बाहर। आप बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। एक्चुअली कल रात एक गार्डन में एक युवक ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या की वजह ये बताई जा रही है कि वो युवक और एक किसी लड़की के साथ जो है दोनों का अफेयर था। बाद में अफेयर जो है ख़त्म हो गया, और ख़त्म होने के बाद जो कल रात हुआ है, कल रात उस युवक ने उस लड़की को 2:20 के आसपास फ़ोन किया था, और उसने कहा था कि तू अभी मुझे मिलने आया या नहीं मिलेगी तो मैं जो है सुसाइड कर लूँगा। तो कहीं ना कहीं उस लड़के ने एक मानसिकता बना ली थी कि उसको सुसाइड करना है। तो मैं फिर से यही बोलूँगा कि अगर कोई आपको छोड़ देता है, कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लो। तो ये कहीं ना कहीं मुनासिब नहीं है। अगर आपको किसी ने छोड़ दिया है या आपने किसी को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आत्महत्या कर लो। तो कहीं ना कहीं जब हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस ने यही कहा है कि ये जो है एक एडीआर दाखिल करके जो है पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अगर इसमें और कुछ तथ्य सामने आता है, अगर इन्वेस्टिगेशन में आता है तो वो भी साझा जरूर करेंगे। बट इनिशियल स्टेज में ये सीधा सुसाइड का मामला दिख रहा है। जिस लड़की को उसने कल रात 2:20 के आसपास फ़ोन करके ये कहा था कि अगर तुम नहीं मिले तो मैं सुसाइड कर लूँगा, आत्महत्या कर लूँगा, उसी लड़की ने 15 तारीख को यानी 15 नवंबर को काशीमीरा पुलिस स्टेशन में इस लड़के के खिलाफ जो है, जिसने सुसाइड की थी, उसके खिलाफ एनसी भी लिखाया था कि ये लड़का मुझे हैरस करता है, परेशान करता है। ये भी सही बात है कि जो लड़की है और ये जो लड़का जिसने सुसाइड किया, इन दोनों का अफेयर भी रहा है, बाद में अफेयर टूट भी गया है, ये भी सही बात है। ऐसे तो ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते बनते हैं और टूटते हैं। इसका मतलब नहीं कि अगर रिश्ते बने और टूटे तो उसकी वजह से हम आत्महत्या कर लें। तो कहीं ना कहीं ये सीधा अब तक तो सीधा सुसाइड का मामला दिख रहा है। अगर इसमें आगे कोई अपडेट आता है तो हम उसकी जानकारी आपको ज़रूर देंगे। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ शिवलिंग गार्डन में, और ये जो आप ये रॉड देख रहे हैं, ये एक गार्डन है छोटा सा। इस रॉड पे कल रात एक युवक ने, जो अंडर एज था, 18 साल के आसपास का था एक युवक, और उसने जो है अपने आप को हैंग कर लिया, आत्महत्या कर लिया। अब आत्महत्या के पीछे जो कहानी बताई जा रही है, जो लोगों के सूत्रों से पता चल रहा है, लोगों के अनुसार पता चल रहा है कि उसका और किसी एक और लड़की का कोई अफेयर था, और ये अफेयर का मामला था। अफेयर ब्रेकअप होने की वजह से जो है कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में था वो लड़का, और डिप्रेशन का शिकार होकर के उसने ऐसा आत्महत्या जैसा कदम उठाया। मैं बार बार कहता हूं कि आए दिन इस तरह की आत्महत्या होती है, आए दिन लोग जो है डिप्रेशन में आके आत्महत्या करती थी। मेरा एक ही सवाल है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो या कोई आपसे प्यार करता है, आपका लव अफेयर है, और अगर वो ब्रेक भी हो जाता है, तो इसमें आत्महत्या करने जैसी बात कहाँ से आ जाती है? क्यों आत्महत्या करने का? जिंदगी खत्म हो जाती है क्या? एक ही लड़की, एक ही लड़का और एक ही लड़की रहते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। जीवन में अगर आप का किसी से दोस्ती होता है और दोस्ती टूट जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप आत्महत्या कर लो। तो मैं उन नौजवानों से बोलूँगा जो लव अफेयर में हैं, जो जिनका जो है कुछ एक दूसरे से प्रेम संबंध होता है, या छोटे बच्चे हो, बड़े हो, यंगस्टर हो, किसी का भी हो, इस वजह से कि कोई हमें छोड़ दे और हम आत्महत्या कर ले, तो ये तो बिल्कुल गलत है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। मैं सबसे अपील करूंगा कि इमोशन में आकर के, भावना में बह करके आप इस तरह का कदम ना उठाएं, क्योंकि
आप इस तरह का कदम उठाने से पहले सोचे कि आपके माँ बाप हैं, आपके भाई बहन हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। कहीं ना कहीं इस तरह का स्टेप उठाना वो गलत है, बहुत ही गलत है। और एक तो सिक्योरिटी का भी सवाल उठता है कि गार्डन जैसे खुले जगह में लोग जो है आत्महत्या कर लेते हैं। तो रात में आप वॉचमैनी करते हैं, कहाँ पे रहते हैं आप? मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे रहते हैं। अंदर ड्यूटी रहती है अपनी। ओके, दरवाजा खुला रहता है क्या? नहीं नहीं, दरवाजा अपना लॉक कर तो देता ये लड़के लोग आते हैं क्या ऐसा? उड़ी मार के साहब आ जाते हैं और जो है उड़ी मार के उधर से आते हैं, अपना बैठते हैं, अपना जो भी करना है करते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसे नहीं, आज बहुत दिन से ऐसे चल रहा है। तो आप मना नहीं करते हो? नहीं, हम नहीं मना करते बाहर का, हमारा अंदर का ड्यूटी रहता है सर। अच्छा, आपका वो अंदर का ड्यूटी है, इसका ड्यूटी आपका नहीं? वॉचमैन अलग है उधर, गार्डन का वॉचमैन अलग है। हाँ हाँ, गार्डन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका का ही महावीर स्वामी उद्यान करके जो गार्डन है, और ये आपको इस साइड दिखाऊं मैं तो इस साइड भी पूरा जो है गार्डनिंग है। तो कहीं न कहीं अगर कोई आकर के गार्डन में आकर के रात में अगर आत्महत्या कर लेता है तो सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं कि अगर यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड है अगर, तो वो क्या कर रहे होते हैं रात में। और इस तरह की घटना एक बड़ा ही जो है चिंताजनक बात है ये। और रात में ये सिक्योरिटी आप करते हैं? जी सर, मेरा ड्यूटी है सर, राउंड मार के एकदम बजाते अपना कुर्सी पर बैठ गए वहाँ। हाँ। क्या है कि 8 बजे गार्डन बंद करके बत्ती ऑफ करके पब्लिक निकाल के हाँ। जो है कि वहाँ बैठ जाते हैं सर, वही गेट पर। ओके। अब रात में कौनी टाइम में क्या हुआ से सर हमको मालूम नहीं। आपको कब पता चला कि ऐसा हुआ है? ये सर भोर में जो पब्लिक आया है, लाइट जब जलाया, गार्डन खोले हैं हाँ। तो पब्लिक के साथ आए सर, तब देखे है सर। तो रात में क्या जब दरवाजा बंद रहता है तो लोग अंदर कैसे आते हैं? सर मतलब उरी मार के आया होगा सर, अब हमको तो मालूम नहीं है सर। लेकिन रात में आपकी ड्यूटी है ना? जी जी। साहब इनका ड्यूटी है, ये नहीं मतलब नाइट में इनका ड्यूटी था। हाँ हाँ मतलब ये वो गेट पे बैठे हुए थे, हाँ हाँ ठीक है, राउंड मार के उस गेट पे, हाँ हाँ। ठीक है। उस गेट ये पे गेट बैठ का जाते चाबी थे। ये वॉचमैन के पास हाँ, रहती ये गेट के चाबी। रात में और भी लोग आते हैं क्या? रात में जो है सर मतलब 4 बजे गार्डन खोलते हैं ना, हाँ। तो 8 बजे रात के हम जो है कि गार्डन सर बंद करके, हाँ, 8 बजे बंद करने के बाद कोई आता है क्या? गार्डन बंद गोली करके मार के या ऐसा कुछ करके आता है क्या? कहने दीजिए ना सर, 8 बजे गार्डन बंद करके सारा पब्लिक मैं निकाल देते हैं, सारा पब्लिक का निकाल देते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी मार के निकाल देते, वहाँ बैठते हैं। उरी मार के आता है सर, वो हम नहीं बताएंगे सर। क्यों नहीं बताएंगे? उरी मार के आता है मतलब जो है कि उमर से किमरों से चले आते हैं, तो उन लोगों का सर हम लोग मना पहले जो करते थे, तो वो जो है कि चले जाते थे अपना उरिये मार के, हम लोग गेट नहीं खोलते हैं सर। लेकिन आते हैं जरूर, पूरी मार के आते जरूर है। रात जो आया से हमको मालूम नहीं है सर। दोस्तों, ये सैनिक सिक्योरिटी के लोग हैं यहाँ पे। अमूमन जो है ज़्यादातर जो सिक्योरिटी गार्डनों में या एमबीएमसी के द्वारा दी गई है वो सैनिक सिक्योरिटी के ही दिए गए हैं। लेकिन ये देखिए, ये बोलने में भी घबरा रहा है, यानी बोल नहीं पा रहा है। इसका ये भी कहना है कि कुछ लोग बाहर से रात में हुड़ी मार के भी आते हैं, और ऐसा ही कमोबेश हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एमबीएमसी की ये जिम्मेदारी है कि अगर वो किसी को सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं और नाइट में अगर कोई ड्यूटी में है तो वो ड्यूटी में रहना चाहिए, उसको देख रेख करना चाहिए। एक लड़का अगर आया होगा और आकर के फटाक से तो उसने हैंग नहीं कर लिया होगा, उसको टाइम लगा होगा, सारा चीज़ किया होगा। अगर इसकी चाक चौबंद ड्यूटी होती तो ऐसा नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी है। खास करके मैं सैनिक सिक्योरिटी की बात करूंगा, क्योंकि सैनिक सिक्योरिटी का इनके पास बल बैच लगा हुआ है। तो सैनिक सिक्योरिटी की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को रखे जो पूरा ध्यान रख सके, क्योंकि रात की ड्यूटी है तो है। दूसरा बात, एंट्रांस पे दुनिया भर का एमबीएमसी बात करती है शहर में इधर कैमरा लगाना, उधर कैमरा लगाना, एंट्रांस पे कैमरा क्यों नहीं लगाई? एमबीएमसी की तरफ से एमबीएमसी के गार्डन में कैमरा क्यों नहीं लगाया गया? अगर कैमरा लगाया जाता तो भी पता चलता कि पता नहीं उस लड़के के साथ
वाकई में उसने खुदकुशी की है या दो चार लड़के आए और उसको मिल करके जो है उसको मार दिए, ये भी हो सकता है। हालांकि वो बच्चा डिप्रेशन में था, लेकिन एंगल तो दोनों देखा जा सकता है। अब ये पूरे मामले की जो तफ्तीश है वो जब तफ्तीश होगी, पूरे मामले की जांच होगी, तो ही ये सामने आ पाएगा कि हकीकत में क्या हुआ था। लेकिन इनिशियल स्टेज पे जो हमें मालूम पड़ा है कि वो डिप्रेशन में था, लव अफेयर जरूर था उसका, लेकिन लव अफेयर से डिप्रेशन में होने के बाद आदमी तुरंत ऐसा इंसिडेंट नहीं कर लेता है। ऐसे हजारों ब्रेकअप होते हैं, हजारों लोग, आज लड़के लड़कियां कभी भी ब्रेकअप करते हैं एक दूसरे से, फिर दूसरे से उनका रिलेशन हो जाता है। लेकिन इसके पीछे हो सकता है कि कुछ और भी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से उस बच्चे ने जो है उसको दिल पे लिया और उसने आत्महत्या कर ली। तो इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरी रिपोर्ट सामने आएगी।